क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे भैया आप, क्या हो गया था कल आपको? अच्छा ये सब छोड़ो, माँ बहुत गुस्से में है। अच्छा ऐसा करो, आप किसी तरीके से माँ को मना लो। मैं तो बोलती हूँ कि आप पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लो। हाँ मैं देखता हूँ। तू कहाँ जा रही है? मैं कोचिंग जा रही हूँ। और हाँ भैया, वो कल पिंटू आया था आपसे मिलने के लिए, बोल रहा था कि आप उसका कॉल नहीं उठा रहे हो, तो आप उससे बात कर लेना एक बार। मैं देखता हूँ। जाऊँ मैं? निकल यहाँ से। कहा था ना इस घर में नहीं आना, निकल जा यहाँ से। माँ मैं सुधरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं निरंजन भैया से सुलह करने को बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि तू कभी सुधरने वाला नहीं है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो कैसे मास्टर जी ने मुझे बहकाया, उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। अब मैं उनका जिंदगी भर मुंह नहीं देखूंगा। माँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ अगले हफ्ते, वहीं जाकर कुछ काम ढूंढूंगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? लो मैं अभी निरंजन को कॉल लगाता हूँ। किसका फोन है? अजय का। अजय क्यों फोन कर रहा है? हेलो हेलो निरंजन भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और ये जो भी दुश्मनी है इतने दिन से, सब कुछ भुला देते हैं भाई। इसमें कुछ नहीं रखा। क्या? हाँ हमने माँ से वादा किया है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से सुलह कर लें और सब कुछ दोबारा से सही हो जाए। भैया अब मैं रखता हूँ। मुझसे भूल चुक हुई हो तो मुझे माफ करना। और हाँ नैना भाभी से भी कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। हम अब आपके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। अब मैं रखता हूँ। नमस्ते। ये अजय को क्या हो गया? कुछ भी बोले जा रहा है। मुझे इसकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। ना भरोसा तो हमको भी नहीं हो रहा है कि वो बदल गया है। कुछ तो गड़बड़ है। आ गया तू? हलवा भी तैयार है। ये ले खा के बता कैसा बना है। बहुत अच्छा। लेकिन मैं तुम्हें पता है कि सब कुछ सुलह होने के बाद भी मेरे मन में एक दुख है। क्या बात है बेटा? यही कि पापा ने चाचा जी को जमीन दी और चाचा जी ने कभी भी हमारे लिए न्याय नहीं किया। ये तेरी गलतफहमी है बेटा। चाचा तो हमेशा तुम्हें अपने काम में शामिल करना चाहते थे। वो तो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ। अरे माँ इधर आओ, मेरी बात सुनो। इसको बंद करो। इधर आओ, उधर बैठते हैं। बोल। दिक्कत पता क्या है? दिक्कत है कि पापा ने जमीन ली, उस पर स्कूल बनवाया ना। अगर पापा के मन में कोई खोट ना होता तो मरते वक्त वो स्कूल को मेरे नाम छोड़ देते। चाचा जी को क्यों दिया? और दिक्कत सिर्फ यही नहीं है,
दिक्कत ये भी है कि आपने मेरे हक के लिए कभी कुछ नहीं किया। अब पापा को भी बोल सकती थी ना कि अजय इस सबका वारिस होगा। ये कैसी बातें कर रहे तू अचानक? हाँ, आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, इस चीज के सब जिम्मेवार आप ही हो। हेलो हेलो पुलिस। पिंटू, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? हम काहे मारेंगे अजय की माँ को? अरे चाची थी हमारी वो, और हमारी कौनो दुश्मनी नहीं थी उनसे। इस गन को पहचानते हो? हाँ सर, हमारी है और इसका लाइसेंस भी है हमारे पास। अगर ये गन तुम्हारी है तो ये गन थी कहाँ? कल तक तो हमारे पास थी, लेकिन सुबह से मिल नहीं रही थी। मिल नहीं रही। और ये मोबाइल पहचानते हो? ये भी हमारा है। कुछ समय से ये भी नहीं मिल रहा था। ये दोनों चीजें हमें अजय के घर के पास मिली और इस गन से 4 राउंड फायर भी हुए। एक गोली अजय को छूकर निकल गई, एक गोली उसकी मां को लगी और 2 इधर उधर। बाकी कॉल डिटेल्स तो है ही हमारे पास, जिसमें अजय ने तुम्हें अपने घर बुलाया था सुलह करने के लिए। सर, हम काहे सुलह करने के लिए जाएंगे उसके पास? अब फोन जरूर आया था उसका, कहता सारी दुश्मनी मिटानी है, सब कुछ खत्म करना है, पर हम घर से बाहर नहीं गए। आप चाहो तो हमारी वाइफ से पूछ लो। जैन सर, ये ब्लू वाली शर्ट मिल गई। ये वही शर्ट है जो अजय ने बताई थी। ये वही शर्ट है ना जिसे पहन के तुम अजय के घर गए थे और हाथापाई में तुम्हारी शर्ट फट गई थी। ये देखो, खून के छींटे भी हैं इसमें। निरंजन, तुम्हें अजय की मां के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इतनी मुश्किल घड़ी में आने के लिए थैंक यू। देखो, अंजलि की हालत कितनी खराब है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सब गिले शिकवे भुला के अंजलि का साथ दो, हमारा साथ दो। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ तुम दोनों से, मुझे माफ कर दो। अंजलि के मोबाइल पर पिंटू का कॉल। हेलो, वकील से बात हो गया। निरंजन के अंदर जाने के बाद स्कूल वूल सब हमारे ही पास आ जाने वाला है, लेकिन एक अड़चन है जिसका हमें डर है। पिंटू कहीं वो रायता ना फैला दे।
सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये खून मेरे पति ने किया? सर मेरे घर की खिड़की खुली हुई थी और उस पर मुझे इनकी शर्ट मिली थी, ब्लू वाली, फटी हुई थी एकदम और बहुत दाग धब्बे थे उस पर। उसके अलावा उनका फोन, उनकी गन भी नहीं मिल रहे थे। सर ये जरूर किसी की साजिश है। जरूर उस अजय ने इनकी गन और इनका फोन चोरी किया होगा। सर प्लीज, वो पूरी दोपहर मेरे साथ थे, वो कहीं नहीं गए। प्लीज उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए नैना जी, सारे सबूत निरंजन के खिलाफ। एक बार फिर से फोन ट्राई करता हूँ अंजलि को। हेलो, मास्टर जी आप? वो क्या है ना पिंटू, कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, तो सोचा क्यों ना चलकर तुम्हारा हालचाल ही पूछ लिया जाए। मैं मतलब कहाँ भाग रहा है? मैंने कुछ नहीं देखा यार। कुछ नहीं देखा? मैंने क्या नहीं देखा पिंटू तुमने? बोल। यही भाई कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ को मारते हुए देखा था। भाई मैं कसम खा रहा हूँ भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे जाने दे यार। जाने दे पिंटू तुम्हें? अजय यार, जाने दे यार। हमने सब प्लान सही किया था, अपनी माँ की हत्या करने का जोखिम भी उठाया था। साला तू कमजोर कड़ी रह गया था, जो मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर सकता है। अजय यार, मुझे जाने दे। मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगा। मास्टर जी आप समझे नहीं से सब तूने खराब किया। एक काम करो अजय, इसे उठाकर कोचिंग ले चलो। मास्टर जी मुझे जाने दीजिए। अब हम चाहते तो नहीं है, पर क्या करें, हमें लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपनी जुबान खोल दोगे। बहुत गलत किए तुम पिंटू। नहीं मास्टर जी। मास्टर जी तेल ले आया। हमने इसको अपनी माँ के पास भेजने का ना पूरा इंतजाम कर दिया है। एक सुनसान इलाका देखे हैं, वहीं इसको जलाकर गाड़ देंगे। मास्टर जी पुलिस! कहाँ भाग रहा है? आओ मास्टर जी। हाँ, गुरु और चेला। शर्म नहीं बची होगी ना तुम्हारे अंदर? इन्हीं हाथों से मार दिया ना माँ को, इन्हीं हाथों से मारा ना।